ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। शिरडी में, जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया कि शास्त्री जी, मौलवी शास्त्री जी आए हुए हैं। शिरडी वासियों को ज्ञान बांटने बुलाया है कुलकर्णी सरकार ने। कुलकर्णी सरकार ने उनकी रहन सहन की व्यवस्था धर्मशाला में की। शिरडी में जो एकमात्र धर्मशाला है उसमें की। और एक ग्रामीण परिवार शिरडी में रहता है जिसके माता पिता हैं, 2 बच्चे हैं। तो माता पिता की ड्यूटी लगा दी उनके लिए खाना पहुंचाना अपने घर से बनाकर और उनकी सेवा में हाजिर रहना। सुबह नाश्ते से लेकर रात्रि के खाने तक उनकी सेवा में लगे रहना। बाबा से तो झड़प हो ही चुकी शास्त्री जी की आगमन के टाइम। अब शास्त्री जी पूजा करने जा रहे हैं, दीपक से आरती उतार रहे हैं अपने गुरु जी की, किसी भगवान की नहीं, अपने गुरु जी की। और जैसा कि पिछले भाग में जिक्र किया था, कुछ दिमागी तौर पर परेशान है शास्त्री जी, जिसके कारण उन्हें रात को नींद भी नहीं आती। तो शास्त्री जी आरती करते करते उसी ध्यान में खो जाते हैं अपने स्वपन के, और गुरु जी की माला में आग लगने के लिए तैयार हो जाती है। तो जो ग्रामीण व्यक्ति उनकी सेवा में कुलकर्णी लगाया हुआ है, उसने उनको हिलाया कि शास्त्री जी ने बड़ा उपकार माना कि तुमने मेरे गुरु के चित्र में आग लगने से बचा लिया। मैं तुम्हारा आभारी हूँ, मुझसे तुम कुछ भी मांग सकते हो। वो कहने लगा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कभी भी कुछ भी मांग सकते हो। उनने सचवाते हुए कहा कि शास्त्री जी, क्या आप मेरा हाथ देखेंगे? शास्त्री जी ने बहुत उसको कि भाई मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला चुकाए बगैर नहीं चैन मिलेगा, इसलिए कुछ ना कुछ तो मांगो। उसने बेचारे ने बड़े सचवाते हुए कहा, शास्त्री जी क्या मेरा आप हाथ देख देंगे? आप मेरे लिए यही आपका उपकार होगा। शास्त्री जी पहले तो असमंजस में पड़े रहे, फिर उन्होंने कहा ठीक है, दिखाओ। शास्त्री जी ने जैसे हाथ देखा, हाथ देख के कहने लगे कि भाई जो भविष्य बता रहा है वो तो मुझे बोलना पड़ेगा। भले ही तुम मेरी सेवा में हो, लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन जो भविष्य बता रहा है वो तो मुझे बोलना पड़ेगा। कि क्या महाराज? बोलो। कि तुम्हें बहुत शीघ्र पुत्र वियोग होने वाला है, संतान का वियोग होने वाला है। उस बेचारे के 2 बेटे थे। एक बेटा गोद लिया हुआ था, एक बेटा उसका अपना था। 2 बेटे थे, लेकिन बहुत ही शैतान। पूरा शिरडी गांव उन बेटों से परेशान रहता था। एक तरह से राहु केतु कहना चाहिए। यहाँ तक कि कुलकर्णी के आदमी भी उनसे पनाह मांगते थे। अब बेचारा के आंसू निकल आए उस व्यक्ति के, तो कि जब बेटे का वियोग होने वाला है। वियोग कैसा भी हो सकता है, बेटा छोड़ के जाए, बेटा मर जाए, वियोग तो वियोग। उसके आंसू निकल आए, वो बाहर को निकल कर आया। शास्त्री जी ने कहा, थोड़ा बाहर टहल आओ, मन हल्का हो जाएगा। और भी गांव वाले, अब उनकी पत्नी जो थी शास्त्री जी के लिए खाना लेकर आई। वो मिल गए बाहर ही कि कैसे उदास हो, बताओ कैसे उदास हो, तुम्हारी आंखों से आंसू जा रहे, क्या बात हो गई? उसने पत्नी को बताया कि ऐसे ऐसे शास्त्री जी को मैंने हाथ दिखाया और उन्होंने भविष्यवाणी की कि बहुत जल्दी पुत्र वियोग होने वाला है।
पत्नी कहने लगी, अभी साईं थोड़ी देर पहले घर पर आए थे, वो आशीर्वाद देकर गए, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, परिवार को संभाल कर रखना। वो पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे थे। शास्त्री जी बलबलाते हुए आए, कौन है ये साईं जो मेरी भविष्यवाणी को झूठा साबित करने वाला? दूसरा बड़े बलबलाने लगे। इतने में कुलकर्णी सरकार भी वहां पहुंच गए। उधर कोई महिला गांव में किसी खुशी में लड्डू बांट रही थी। इनके दोनों सुपुत्रों ने क्या काम करा, उस महिला के हाथ से लड्डू के डिब्बे में से 5-7 लड्डू जबरदस्ती छीन कर भाग लिया। बड़ा वाला लड़का जो कि गोद लिया हुआ था। अब महिला को गुस्सा तो आनी थी, बाकी लड्डू उसके हाथ से नीचे गिर गए। महिला को गुस्सा आनी थी कि तू कितने अच्छे परिवार में कैसा कंस नाम का जैसे व्यवहार का लड़का पैदा हुआ है, और पैदा कहाँ हुआ है, तो तुझे तो गोद लिया हुआ है। अगर उनका अपना खून होता तो ऐसी हरकतें नहीं करता। पता नहीं किस वंश का खून है जो तू पूरे गांव को परेशान करता फिरता है। उस महिला का ये वचन कहने थे और बच्चे के दिमाग में बात बैठ गई। इसका मतलब मैं इनका बेटा नहीं हूँ, अपने माता पिता का बेटा नहीं हूँ। अब उसे सारी बातें याद आने लगी। किसी गलती पे अगर उसे डांटा जाता तो वो कहता, सोचने लगा कि मैं सौतेला हूँ इसलिए मुझे डांटते हैं, छोटे वाले को नहीं डांटते, हर गलती पे मुझे ही डांटते हैं। अब उसने जो था अपना रुख पलट लिया एकदम। बिल्कुल छोटा वाला भाई उसके साथ खेल रहा है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रहा। अनसुनी करके खिजलाया हुआ कुछ नहीं बोल रहा, अपने घर आ जाता है। इधर कुलकर्णी सरकार और बढ़ावा देते हैं शास्त्री जी को, थोड़ी सी और हवा देते हैं। मैं अभी साईं से मिलना चाहूँगा। कुलकर्णी और हवा देते हैं तो ले जाते हैं कहाँ? द्वारका माई। द्वारका माई में मालसापति जी और उनकी पत्नी पार्वती दोनों उनके बच्चों का ही जिक्र कर रहे थे कि इतने शैतान हैं। बाबा ने कहा सब्री रखो, सब ठीक हो जाएगा। इतने में एक बुजुर्ग क्या अधेड़ उम्र के पति पत्नी अपने बेटे को लेकर आए बाबा के पास। बाबा ने उनसे कहा, आओ सक्कू भाई, हरिश्चंद्र तुम्हारा द्वारका माई में स्वागत है। अब अपना नाम सुन के वो दोनों चौंके। मालसापति जी तुरंत बोले, ये साईं मैं आपको बताना भूल गया, इन दोनों को मैंने ही बुलाया है। असल में इनका बेटा बीमार है। बेटा सामने साथ लेकर आए थे, खूबसूरत बच्चा, और वो बाबा के सामने ही दौरा पड़ के और वहीं गिर गया और उसने सांस छोड़ दी। दोनों पति पत्नी रोने लगे। उससे पहले बाबा के पास शास्त्री जी की चर्चा का विषय चल रहा था। कुछ ग्रामीण थे। बाबा ने ग्रामीण से कहा, क्या तुम मुझे 3 सिक्के दे सकते हो? कहा जरूर साईं। 3 सिक्के दे दिए गए। 3 सिक्के लेने के बाद बाबा ने वो 3 सिक्के तो अपने पास रख लिए। इतने में पहुंच गए थे अपने शास्त्री जी और कुलकर्णी सरकार। शास्त्री जी ने अपनी डींगे हाँकनी चालू की कि मेरी भविष्यवाणी कोई भी गलत कर सकता। अल्लाह तो अपना हाथ दिखा, मैं तेरी भविष्यवाणी करता हूँ। बाबा ने हाथ नहीं दिखाया। बाबा के हाथ की क्या भविष्यवाणी वो करता? बाबा ने अपना हाथ नहीं दिखाया, उल्टे उसके हाथ में केले थमा दिए। खैर जी वो खिजला कर बोला, खैर तू हाथ मत दिखा, तूने तो अपने पहले ही चैलेंज कर दिया है कि जिस मैं अपने सेवक की हाथ देखकर बोला कि तुझे पुत्र वियोग होने वाला है, तो उसको कह रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। देखते हैं, तू ठीक करके बता। बहुत जल्द उसे पुत्र वियोग होने वाला है कि अगर तूने कर दिया तो मैं तुझे अपने से बड़ा भविष्य वक्ता मान लूंगा, वरना तेरी पोल सारे शिरडी गांव के सामने खोल दूंगा। तो पाखंडी है, ढोंगी है, ये वो। बाबा को बहुत सारी बातें सुनाकर वो चला गया।
तो इनका जिक्र ही चल रहा था, मालसापति जी और पार्वती। इतने में शक्कू भाई हरिश्चंद्र आ गए अपने बेटे को लेकर। बेटा दौरा से गिरा और वहीं उसने शांत मुद्रा में हो गया, जैसे उसने प्राण त्याग दिए। दोनों माता पिता उसके रोने लगे, साईं कैसे भी करके इसे बचाओ। कोई बात नहीं। बाबा ने मालसापति जी जरा ऊदी देना थोड़ी सी। मालसापति जी ने मट्टी के बर्तन में बाबा को ऊदी ला के दी। बाबा ने वो ऊदी उठाई और बच्चे के पैरों पे, दोनों पैरों के तलवों पर मल दी। ऊदी मल दी, कुछ ही क्षण बीते होंगे, बच्चे ने आँख खोल दी। दोनों ने, पति पत्नी ने बाबा का शुक्रिया किया। उसके बाद बाबा से कहने लगे, साईं हम आपके बहुत आभारी हैं और इसका अब तो तबीयत नहीं बिगड़ेगी। बाबा ने 3 सिक्के जो अभी थोड़ी देर पहले, घंटा भर पहले 3 जनों से लिए थे, वो तीनों सिक्के उसके हाथ में बच्चे के रखते हुए कहा, जाओ इन 3 सिक्कों को अपने पूजा स्थल पर रखना, और 2 सिक्के में पहले भी तुम्हारे यहाँ मेरे दिए हुए हैं, उनके साथ ही इन्हें 3 सिक्कों को मिलाकर इनकी पूजा अर्चना रोजाना करना। इनकी पूजा करते रहोगे, 5 इंद्रियां तुम्हारे वश में रहेंगी, तुम्हारा परिवार खूब फलेगा फूलेगा। वो तीनों सिक्के ले जाकर धर्मशाला में, वो भी रुके हुए थे जिस धर्मशाला में शास्त्री जी ठहरे हुए थे, धर्मशाला में ले जाकर वह बातचीत कर रहे थे कि साहब ने अपनी सीधे सीधे माँ से पूछा कि माँ, साईं ने ऐसे ऐसे 3 सिक्के दिए हैं और बोला है कि 2 सिक्के तुम्हारे पास ऑलरेडी मैंने दिए हुए हैं, उनके साथ जाकर इन्हें तीनों को मिला देना। उसकी माँ को याद आया कि जब उसका बेटा छोटा था तो वो लेकर किसी मंदिर गई थी और वहाँ एक संत महात्मा ने 2 सिक्के दिए थे और बोला था कि 2 सिक्के अपनी पूजा स्थल में ले जाकर रख लेना। कि बेटा, कहीं वो तो जब छोटा था, जब 2 सिक्के मुझे, मैं ऐसे ऐसे पूजा के लिए तुझे लेकर गई थी, तो वहाँ एक महात्मा ने मुझे 2 सिक्के दिए थे, वो 2 सिक्के मेरे पास हैं, पूजा स्थल में रखे हैं, और कहा था इन्हें पूजा अर्चना करना। आज 3 सिक्के ये साईं ने दिए हैं, कहीं साईं उन्हीं का, संत का तो अवतार नहीं है। खैर जो भी है, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, पूरे परिवार ने बोली। और शास्त्री जो था उनकी बातें सुन रहा था, वो सुन रहा था और भुन रहा था, मन ही मन भुन रहा था कि इसे पाखंडी को, फकीर को मैं समझा कर आया था, लेकिन अब भी नहीं मान रहा, अपने लटके चटके दिखाए बिगर जबरदस्ती पब्लिक को भ्रमित कर रहा। तो साथियों, शास्त्री जी में और बाबा में ठनी हुई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल कथा को यहीं विराम देंगे। अगले अंक में, अगले भाग में फिर लेकर आगे की कथा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।